अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल लर्न यूनानी पे आप लोगों का मोस्ट वेलकम। तो BOMS फर्स्ट प्रॉफ में उमूर तबैया सब्जेक्ट में हम लोग आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अरकान। ठीक है, तो CCIM के सिलेबस के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। तो उस सिलेबस में अरकान एक यूनिट के तौर पे दी गई है, उसमें 4-5 चीज़ों को बारी बारी उन्होंने पूछा है और वही चीज़ एग्ज़ाम में भी आती है। तो उनको हम लोग अरकान की 4-5 वीडियोस में करके पढ़ेंगे। तो उसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई आप लोग जान लें। सबसे पहला अरकान की तारीफ़, उसके बाद अरकान की तादाद और उनका अरकान अरबा का नज़रिया। उसके बाद फिर एक यूनिट है तो अरकान की पोजीशन वगैरह, एलिमेंट्स वो कैसे हैं, फिर मॉडर्न के हिसाब से अरकान क्या अहमियत रखते हैं, वो तमाम चीज़ें इन यूनिट्स में पूछी गई हैं। तो इन्हीं को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अरकान की पूरी डिफिनीशन। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने अरकान और इसे इंग्लिश में एलिमेंट्स। ठीक, तो इन चीज़ों पे तो पहले बाद में बात करेंगे, पहले इस लफ्ज़ के बारे में जानेंगे कि ये लफ्ज़ है क्या। ठीक है, तो देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे अरकान। अरकान जो कि रुकन की जमा है। ठीक है, रुकन की जमा है जिसके माने होते हैं सुतून के। ठीक है, अब सुतून के माने क्या होता है? सुतून के माने होता है पिलर। अब पिलर क्या होता है? पिलर यानी जिस चीज़ पर कोई बुनियाद टिकी हुई है। आपका घर जब बनता है तो उसमें भी पिलर बनते हैं, उनके बीच में फिर ईंटों की लाइनें लगती हैं। ठीक है, तो जो बुनियाद होती है, जो पिलर होते हैं, वो घर के पूरे स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं पिलर पर पूरा घर टिका हुआ होता है। तो यहाँ इस लफ्ज़ के माने पिलर हैं जिन पर ये अरकान कहाँ अहम रखता है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी बस आपको इतना समझना है कि अरकान रुकन की जमा है जिसके माने सुतून के होते हैं और पिलर के होते हैं। ठीक है, तो इसे हम पिलर के नाम से, सुतून के नाम से जानते हैं और या उसे जुज़ के नाम से जानते हैं। जुज़ कोई कंपोनेंट, कोई चीज़ या कोई पार्ट। ठीक है, इसका एक सिनोनिम है, अरकान का सिनोनिम है सुतून। ठीक, अब दूसरा समझिए, यहाँ मैंने लिखा है अजसाम मुफरद। ठीक है, अजसाम का मतलब होता है चीज़ें, थिंग्स, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कोई भी चीज़। आप कहते हैं ना ये क्या चीज़ है, ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं थिंग्स यानी चीज़ें। तो अजसाम का मतलब होता है थिंग्स और मुफरद, मुफरद हम पढ़ते आ रहे हैं, मुफरद दवा भी पढ़ते हैं, सिंगल ड्रग्स। ठीक है, मुफरदात जिसमें एक सब्जेक्ट है आपका सेकंड प्रॉफ में, तो मुफरद का मतलब होता है सिंगल या एक, या इसी का दूसरा नाम है प्राइमरी यानी फर्स्ट, पहला। ठीक है, तो अजसाम मुफरद, तो अरकान क्या है? अजसाम मुफरद भी है, यानी एक ऐसी चीज़ है जो सिंगल है, अकेली है। कोई भी चीज़ है वो अकेली है। एक दूसरा सिनोनिम हो गया। ये हम लोग अरकान के डिफरेंट नेम्स के बारे में जान रहे हैं कि और भी किताबों में क्या कहा जाता है उसे, उसकी माने सेम होंगे, होगा अरकान ही, लेकिन अलग अलग लफ्ज़ों में जाना जाता है। तो देखिए अजसाम में मुफरद यानी कोई सिंगल चीज़ है, कोई एक चीज़ है। फिर उसके बाद एक नए लफ्ज़ को पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है मैंने अज्ज़ाए अव्वलिया। ठीक है, अज्ज़ा पार्ट या कंपोनेंट, जुज़ से बना है, मैंने बताया जुज़ यहाँ लिखा है, जुज़ से ही बना है अज्ज़ा। ठीक है, तो पार्ट और कंपोनेंट कोई ऐसी चीज़ है, ये कोई पार्ट है। ठीक है, और अव्वलिया, अव्वलिया यानी फर्स्ट, प्राइमरी, यानी ये हमारी बॉडी के लिए एक प्राइमरी चीज़ है, अव्वल है। ठीक है, अज्ज़ाए अव्वलिया। अगर आप अपना घर बनाते हैं तो आपके घर के लिए सबसे प्राइमरी चीज़ क्या है? अगर वो चीज़ ना हो तो घर ही नहीं बनेगा। आप सोच के बताइए। ठीक है, वो चीज़ है ईंट। ठीक है, अगर आपके पास ब्रिक्स ना हो, ईंट ना हो, तो ईंट जब नहीं होंगी तो घर नहीं बन पाएगा। तो अज्ज़ाए अव्वलिया आपके घर के लिए क्या होगा? वो ईंट होगी। उसके साथ अलग अलग चीज़ें भले मिलेंगी, लेकिन मेन जो चीज़ है, जो पार्ट है घर का, वो ईंट है। अगर ईंट ही नहीं होगी तो घर की दीवार नहीं बन पाएगी। आप पिलर रहेगा कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन ईंट रहेगी तभी घर बनेगा। तो वही समझिए, अज्ज़ाए अव्वलिया एक प्राइमरी चीज़ है। तो अब अगला देखते हैं, अरकान और उस्तकुस्सात। ये क्या होता है? ये एक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माने अनासिर के होते हैं। अनासिर यानी एलिमेंट्स हम कहते हैं। अनासिर जमा है उनसुर की। उनसुर एक एलिमेंट्स होता है, अनासिर कई सारे एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जैसे यहाँ मैंने लिखा है अनासिर, अनासिर को भी अरकान कहते हैं जिसके माने, और ये उनसुर की जमा है। ठीक है, उनसुर यानी एक एलिमेंट्स, अनासिर मतलब कई सारे एलिमेंट्स। तो मैंने यहाँ इंग्लिश में लिखा है एलिमेंट्स। अब देखिए अगला अजसाम में बसीत। अजसाम मैंने बताया, फिर आपको थिंग्स कोई चीज़ है, कोई पार्ट है। ठीक है, और बसीत का मतलब होता है सिंपल, कोई एकदम सिंपल चीज़ है। जैसे बसीत और मुफरद ये एक साथ आते हैं, बसीत और मुफरद यानी एक सिंगल चीज़ है अरकान और एक सिंपल चीज़ है।
ठीक है, ये तो इसके सिनोनिम्स हैं, लेकिन अभी आपको ये पूरी तरीके से समझ नहीं आए होंगे। अब जब आप इसकी तारीफ़ पढ़ेंगे तब ये चीज़ एक्सप्लेन होगी कि ये आखिर है क्या। तो देखिए, इन तमाम लफ्ज़ों के बारे में अगर जानना है तो इसकी तारीफ़ पहले समझते हैं हम लोग। इसके अरकान की तारीफ़, डिफिनीशन ऑफ एलिमेंट्स हम पढ़ते हैं। तो देखिए, क्या उमूर तबैया में सबसे पहली चीज़ अरकान है, सबसे प्राइमरी थिंग्स, सबसे प्राइमरी यानी फर्स्ट चीज़ अरकान है। ये वो बसीत सिंपल व मुफरद मादा है। मुफरद यानी सिंगल और सिंपल कोई मटेरियल है, कोई मैटर है जो बदन इंसान के लिए अज्जाए अव्वलिया है। अज्जाए अव्वलिया यानी प्राइमरी कंपोनेंट है, पहली चीज़ है, जुज़ है, प्राइमरी कंपोनेंट है। इन्हीं अरकान के बाहम मिलने की तरकीब पाने से, जब ये अरकान जो प्राइमरी चीज़ कोई चीज़ है, जब वो बाहम अपने में आपस में मिलते हैं, ये एक कोई प्राइमरी चीज़ है, एक ये प्राइमरी चीज़ है, जब आपस में बाहम मिलते हैं ये चीज़ें, तो कायनात की मुख्तलिफ़ चीज़ें वजूद में आती हैं। तब दुनिया की जितनी सारी चीज़ें हैं सब वजूद में आती हैं, सब बनती हैं इन्हीं प्राइमरी चीज़ों से मिलकर। ठीक है, और वो क्या चीज़ें हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं मवालिद सलासा। सलासा का मतलब 3 अरबी ज़बान में, और मवालिद पैदा करने वाला या बॉर्न, मुवल्लिद से बना है। ठीक है, मवालिद सलासा। तो देखिए, यानी जो भी हमारे पास चीज़ें हैं पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में, वो 3 टाइप की हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यही 3 चीज़ें हैं। चाहे कोई भी हो, अगर आप किसी भी चीज़ को सॉलिड चीज़ उठा लें, यही 3 फेज़ होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस के। इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। तो यही मवालिद सलासा है। और यहाँ हम यूनानी में कहते हैं इसे नबातात, हैवानात और जमादात। नबातात यानी जितने प्लांट्स हैं, हर्बल प्लांट्स हो या कोई भी प्लांट्स हो, सारे पेड़ पौधे नबातात। ठीक है, उसके बाद हैवानात यानी ह्यूमन बींग्स, या जो भी जीवित जीने वाली चीज़ें जो ज़िंदा हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, हर चीज़ हैवानात में आएंगे। ठीक है, यानी हर जानवर भी इंसान के साथ साथ गाय, भैंस, बकरी, घोड़े, जितने जानवर हैं सब हैवानात में आते हैं। और जमादात जितनी ज़मीन की चीज़ें हैं, जियोलॉजिकल यानी पूरी ज़मीन के अंदर की चीज़ें, चाहे वो कोई भी चीज़ हो ज़मीन के अंदर, वो तमाम चीज़ें। तो ये तीनों चीज़ें इसी में आ जाती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। यानी यूनानी में हम इन्हें कहते हैं नबातात, हैवानात और जमादात। यही 3 चीज़ पूरी दुनिया में जो हैं, वही आपको कौन बनाता है? ये प्राइमरी एलिमेंट्स, ये जुज़ बनाते हैं, और हम उन्हें क्या कहते हैं? अरकान कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए इसे। ठीक है, जैसे ये एक हाइड्रोजन है, सिंपल, ये दूसरा हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है। ठीक है, हम इसको अलग नहीं कर सकते, ये खुद ही सिंगल एटम्स है, ये एक सिंगल एटम्स है। ठीक है, हम इसको अलग नहीं कर सकते। हाँ, तो ये एक प्राइमरी या फर्स्ट कोई अज्जा है, कोई सिंगल एलिमेंट्स है जिसे हम अलग नहीं कर सकते। तो अरकान एक प्राइमरी थिंग्स है जिसको हम अलग नहीं कर सकते। इस हाइड्रोजन को आप कहाँ अलग कर सकते हैं? इसमें कुछ है ही नहीं अलग करने की चीज़, ये खुद आपस में एक एलिमेंट्स है। आगे आप जैसे ये चीज़ें पढ़ते जाएंगे, ये पूरा व्यू क्लियर होता जाएगा। ये पुरानी बातें हैं, एंशिएंट टाइम की, एकदम फर्स्ट से स्टार्टिंग हो रही है। क्या हुआ था कि यूनानी तबीब ने सबसे पहले जो लोगों ने इन पर काम किया एलिमेंट्स पे, वो एकदम लास्ट बेसिक तक गए, एक प्राइमरी चीज़ तक, एक प्राइमरी कंपोनेंट तक, एक अज्जा तक गए। वहाँ से उन्होंने स्टडी की, वहाँ से चीज़ों को जाना। ठीक है, तो उन्हीं चीज़ों को हम जब धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे तो ये चीज़ें और अच्छी तरीके से आपको क्लियर आएगी। तो इसी चीज़ को मैं आपको इंग्लिश में बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा है अरकान एलिमेंट्स, तो यहाँ लिखा है सिंपल बॉडी विच आर प्राइमरी सबस्टेंस, यानी कोई ऐसी सिंपल, मुफरद या बसीत चीज़ है जो कि प्राइमरी सबस्टेंस है हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए। किसके लिए? प्राइमरी सबस्टेंस ऑफ ह्यूमन, हमारी इंसान के लिए, एंड नॉन ह्यूमन, जो इंसान नहीं है, जो जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, कोई भी चीज़ है, उनके लिए भी ये प्राइमरी सबस्टेंस है, यानी अज्जाए अव्वलिया है। ठीक है, या आप कह सकते हैं अज्जा में मुफरद है। ठीक, उसके बाद आगे देखिए, दे कैन नॉट बी सब डिवाइडेड। ये जो सिंगल एलिमेंट्स हैं, जैसे मैंने हाइड्रोजन का एग्जांपल दिया था, तो ये सिंगल एलिमेंट्स डिवाइड नहीं किए जा सकते। ठीक है, और देखिए डिवाइडेड इनटू बॉडीज़, कोई अलग दूसरी चीज़ों में आप इसे डिवाइड नहीं कर सकते। विच हैव डिफरेंट फॉर्म्स, इनके अलग अलग रूप हैं, एक डिफरेंट फॉर्म्स हैं। देयर इंटरमिक्सचर रिजल्ट इनटू डिफरेंट फॉर्म इन नेचर। जब ये बाहम आपस में मिलते हैं तो कोई नई चीज़ पैदा करते हैं, कोई नई चीज़ बनाते हैं। इनका इंटरमिक्सचर रिजल्ट इनटू डिफरेंट फॉर्म, एक नई चीज़ में बदल जाता है।
तो आप लोगों को मैंने जो चीज़ें इंग्लिश में उसकी डिफिनेशन समझाई, वो चीज़ें वो मैंने इसलिए एक स्लाइड लगाया कि ताकि आप लोगों को बार बार यहाँ लिख के आपको समझाना नहीं पड़ेगा। तो वो एक स्लाइड आ जाएगी जिसे मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दूंगा। आप अगर उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या फिर वीडियो पॉज कर उसको लिखना चाहते हो तो आप उसकी डिफिनेशन लिख सकते हो वहाँ से, और उर्दू मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो ये चीज़ थोड़ी सी फर्स्ट प्रॉफ में उमूर तबैया में हम लोग इसी तरह करेंगे, ठीक है। तो देखिए उसकी इंग्लिश डिफिनीशन तो आप समझ गए, अब उसकी कुछ और चीज़ें अभी हम उसको समझते हैं। अब जो चीज़ हम लोगों ने इंग्लिश में पढ़ी तो उस चीज़ों को यहाँ थोड़ा इम्प्लीमेंट करते हैं उसका। तो वीडियो स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो ज़रूर देखिए, लास्ट तक आपको अरकान की डिफिनेशन पूरी तरीके से उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो ज़रा सा भी स्किप मत कीजिए। तो देखिए एलिमेंट्स जो मैंने बताया कि एक प्राइमरी सब्सटेंस है, एक प्राइमरी सब्सटेंस है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। हमने एग्जांपल पे लिया था हाइड्रोजन, ठीक है। एक सिंगल हाइड्रोजन है, आप इसको क्या डिवाइड कर पाएंगे? कुछ नहीं, ठीक है, क्योंकि ये एक सिंगल एलिमेंट से, एक सिंगल एटम्स है। एलिमेंट्स की सबसे स्मॉलेस्ट अमाउंट को हम एटम्स कहते हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एटम्स, एक सिंगल एटम, ठीक है, सबसे छोटा अमाउंट। तो देखिए अब मॉलिक्यूल की बात करें तो टू और टू, मोर देन टू, दो या दो से ज़्यादा जब एटम्स मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। जब एक हाइड्रोजन मिलेगा, एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन, तो ये H2 एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है, एक नई चीज़ बनाते हैं, एक नई क्वालिटी। तो ये दो एलिमेंट्स हैं जो मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो अब कंपाउंड के बारे में जाने हम लोग। तो देखिए कंपाउंड क्या होते हैं? एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें मोर देन वन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एक एलिमेंट से कहीं ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। तो एग्जाम्पल पे अगर लें तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखिए इसमें दो एटम हाइड्रोजन के हैं, हाइड्रोजन, एक एटम सल्फर का है और 4 एटम आपके ऑक्सीजन के हैं, ठीक है। तो ये आपस बाहम में मिलकर एक कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है, एक कंपाउंड बना रहे हैं। तो ये कई सारे एलिमेंट्स हैं जो आपस में मिलते हैं और एक कंपाउंड बना रहे हैं। उनमें हमने बताया कि 2 हाइड्रोजन है, एक सल्फर और 4 ऑक्सीजन, ये मिले हुए हैं इतने एटम्स, तो जाकर एक कंपाउंड बना है, ठीक है। और ये कंपाउंड आपको एक नई कैफियत में मिलता है, एक नई प्रॉपर्टीज़ के साथ मिलता है। ये एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं और एक नई कैफियत की प्रॉपर्टीज़ बना के आपको दे देते हैं। तो अब बात करेंगे हम लोग अरकान के बारे में कि एविसीना का क्या कॉल है, यानी इब्न सीना वो क्या कहते हैं कि अरकान के बारे में उनकी क्या डिफिनेशन, उनकी क्या राय है। तो अब आप सोचेंगे कि इब्न सीना कौन है, तो कुछ लोग तो जानते होंगे, नाम से बखूबी वाकिफ़ होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते तो बता दें कि इब्न सीना एक फ़िलासफ़र और एक बेहतरीन तबीब थे एंशिएंट टाइम के। तो उनके बारे में हम तारीख़ तिब में उनकी पूरी ज़िंदगी पढ़ते हैं, उनके फ़ज़ल व कमाल, उनके किताबें उनकी कौन कौन सी। लेकिन आप इतना जानिए कि वो बहुत ही बेहतरीन तबीब और फ़िलासफ़र थे जिन्होंने तिब के लिए बेइंतहा काम किया, ठीक है। तो उनका क्या कहना है इस अरकान को लेके, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए इब्न सीना ने क्या कहा। तो इब्न सीना क्लेम्स दैट अनासिर आर सिंपल इंडिविजुअल मैटर्स, यानी अनासिर जो एलिमेंट्स हैं, जो अरकान हैं, आर सिंपल इंडिविजुअल, सिंपल यानी बसीत, एकदम सिंपल हैं, इंडिविजुअल यानी मुफरद हैं। मैंने आपको बताया था इंडिविजुअल यानी मुफरद, सिंगल है, और मैटर यानी जुज़ या कंपोनेंट या पार्ट्स हैं। तो अनासिर आर सिंपल इंडिविजुअल मैटर्स, ये एक सिंपल बसीत जुज़ हैं। और फिर ब्रैकेट में लिखा है विच एक्वायर्ड न्यू वन ऑन कॉम्बिनेशन स्लैश एडिशन विथ अदर एलिमेंट्स, ठीक है, यानी ये कैपेबल हैं इतने कि किसी भी दूसरे के साथ कंबाइन हो सकते हैं, उनका कॉम्बिनेशन बन सकता है। फिर स्लैश लिखा है एडिशन विथ अदर एलिमेंट्स, यानी दूसरों के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। फिर अगली लाइन देखते हैं विच प्रोवाइड प्राइमरी कंपोनेंट्स, ठीक है, जो अज्जाए अव्वलिया बनाते हैं, पहले प्राइमरी कंपोनेंट्स फॉर द लिविंग बींग्स, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, नबातात के लिए, हर चीज़ के लिए, और उन चीज़ों के लिए वो प्राइमरी कंपोनेंट्स यानी अज्जाए अव्वलिया का रोल प्ले करते हैं
एंड अदर सब्सटेंस ऑफ द यूनिवर्स। मैंने पहले बताया कि जो नबातात हैं और जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के लिए ये प्राइमरी कंपोनेंट्स मानते हैं। यानी इब्न सीना का मानना है कि जो भी ये अनासिर है वो प्राइमरी कंपोनेंट है किसके लिए? लिविंग बीइंग्स के लिए एंड अदर सब्सटेंसेस ऑफ द यूनिवर्स। पूरी दुनिया की तमाम चीज़ों के लिए ये प्राइमरी कंपोनेंट यानी अज्जाए अव्वलिया है। They cannot be further resolved into more simpler entities। यानी मैंने जैसे बताया आपको कि हाइड्रोजन एक सिंगल एलिमेंट्स है, उसको आप अलग कर ही नहीं सकते, उससे सिंपल किसी चीज़ में तोड़ ही नहीं सकते उसे। तो इनका वही कहना है कि आप सिंपलर एंटिटीज़ में कोई उसे रिजॉल्व कर ही नहीं सकते। ये वेरियस सब्सटेंस कंपाउंड इन नेचर डिपेंड ऑफ देयर एग्जिस्टेंस ऑन देयर इम्तिजाज। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि इनके कॉम्पोजिशन पे जो इम्तिजाजी कैफियत होती है उनके बिना पर इनका एग्जिस्टेंस, इनका वजूद डिपेंड करता है। और जो जो वेरियस सब्सटेंस, जो भी तमाम अलग अलग की चीज़ें हैं, उनकी कैफियत, जो इम्तिजाजी कैफियत होती है, जो उनका कॉम्पोजिशन होता है, वो इसी पर, उनके वजूद पर डिपेंड करता है। इब्न सीना ने कहा कि दैट इज़ एसेंशियल फॉर अ फिजिशियन। एक तबीब के लिए ये मानना ज़रूरी है, टू एडमिट दैट, मानना ज़रूरी है कि अनासिर आर नाइदर मोर देन 4 इन नंबर। अनासिर 4 से ज़्यादा नहीं होते, नॉर लेस देन 4, ना ही 4 से कम होते हैं। ठीक है, यानी इब्न सीना ने कहा कि अनासिर 4 होते हैं, न 4 से ज़्यादा न 4 से कम। उन्होंने फाइनल लिस्ट बता दी कि 4 होते हैं। एमंग ऑफ देम फायर, इन तमाम एलिमेंट्स में से कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो फायर, आग की कैफियत रखते हैं। ठीक है, और कुछ एयर, हवा, जो हवा से मुतासिर या हवा में पाए जाते हैं, और जो कि लाइटर होते हैं, हल्के होते हैं। ठीक है, एंड अर्थ एंड वाटर, कुछ जो ज़मीन और पानी से मिलते हैं वो भारी होते हैं, हैवियर होते हैं। फिर से इस लाइन को समझिएगा, एमंग देम, इनमें से फायर एंड एयर, आग और हवा, आर लाइटर, जो कि हल्की होती है, एंड अर्थ एंड वाटर, जो पानी और ज़मीन से चीज़ एलिमेंट्स आते हैं वो हैवियर होते हैं नेचर में। ठीक है, About 25 years back, ancient Greek scholar Democritus introduced the idea that all matter are made up of a small individual units called atoms। देखिए, ये डेमोक्राइटस जो हैं वो 2500 साल पहले उन्होंने बताया था। एक एंशियंट यूनानी फिजिशियन रहा करते थे, ये स्कॉलर भी थे जो पढ़ाया करते थे, और उनका कहना था कि ये जो मैटर्स हैं जो बनते हैं आपस में, वो एक स्मॉल इंडिविजुअल, एक मुफरद, एक बसीत चीज़ से मिलकर बनती है जिसका नाम एटम्स है। इनको फादर कहा जाता है एटम्स का। एटम्स की जो थ्योरी थी इन्होंने ही दी थी। उसके बाद डाल्टन, क्यूरी, रदरफोर्ड, ये लोग बाद में आए, लेकिन डेमोक्राइटस ही सबसे पहले इन्होंने बताया था एटम्स के बारे में। ठीक है, तो यूनानी तबीब, यूनानी साइंटिस्ट, यूनानी फिजिशियन कहें, ये तमाम लोगों ने ही इस साइंस को आगे बढ़ाया, चाहे वो मेडिकल साइंस हो या कोई भी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग तारीख़ तिब में पढ़ते हैं, वहाँ पे बेहतरीन तरीके से आपको हर वो चीज़ पता चलेगी कि ये तो सारी चीज़ें यूनानी फिजिशियन ने की, जो आज के दौर में लोग अपना क्लेम करते हैं कि ये मेरी चीज़ें हैं। और ये कॉन्सेप्ट जो एटम्स का है, रदरफोर्ड और ये डाल्टन्स लोगों ने जो ये पूरी चीज़ें ली, ये हमारे यूनानी फिजिशियन से ली थी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो एटम्स होते हैं उन्हीं से सारी चीज़ें बनती हैं। टुडे वी आर अवेयर ऑफ द फैक्ट, हम आज की चीज़ों से जानते हैं, दैट एटम्स आर कंबाइंड इन डिफरेंट वेज। ठीक है, एटम आपस में मिलते हैं और कंबाइंड होते हैं, एक अलग अलग तरीके से मिलते हैं और यील्ड मोनोमर्स, और बनाते हैं मोनोमर्स। अब वो क्या मोनोमर्स हैं? जैसे एमिनो एसिड्स। जब एटम्स आपस में मिल के एलिमेंट्स मिलते हैं तो एमिनो एसिड्स बनाते हैं, यानी प्रोटीन की एक यूनिट्स बनाते हैं एमिनो एसिड्स। उसके बाद ये न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं, उसके बाद मोनोसैकराइड्स बनाते हैं। तो ये सारे मोनोमर्स हैं जो कई सारे एलिमेंट्स मिल के आपस में बाहम मिलते हैं, तो इन चीज़ों को इजाद में लाते हैं, इन चीज़ों का वजूद आता है। किन किन चीज़ों का? एमिनो एसिड का, न्यूक्लियोटाइड्स का और मोनोसैकराइड्स का। विच आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बायोलॉजिकल माइक्रोमोलिक्यूल्स, जो माइक्रोमोलिक्यूल्स बड़े बड़े हैं, जो एमिनो एसिड्स हैं, पेप्टाइड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड है, पॉलीसैकराइड्स हैं, जब ये आपस में एमिनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड्स, मोनोसैकराइड्स आपस में मिलते हैं दोबारा, तभी तो इन चीज़ों का निर्माण होता है, वापस से वो चीज़ें पैदा होती हैं। कौन सी चीज़ें? मैक्रोमोलिक्यूल्स। वो क्या है मैक्रोमोलिक्यूल्स? पेप्टाइड हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं,
पॉलीसैकेराइड्स हैं, वही चीज़ वापस बनती हैं। किन से बनती हैं? मोनोमर्स से। मोनोमर्स से मैक्रोमोलिक्यूल्स बनते हैं। फर्दर मैक्रोमोलिक्यूल्स आर कंबाइंड विथ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। फिर आगे क्या होता है? कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करते हैं कुछ छोटे मॉलिक्यूल्स के साथ और फॉर्म करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। जो कोशिकाएं होती हैं सेल्स की, जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती हैं हमारे बदन की, उन सेल्स को फॉर्म करते हैं, उनके ऑर्गेनेल्स को बनाते हैं जो उनके अंदर रहते हैं चीज़ें। जैसे सेल मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है जो एनर्जी प्रोवाइड करती है सेल को, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, लाइसोसोम होता है। इन तमाम चीज़ों को, ये जो 4 चीज़ें हैं, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम, इन तमाम चीज़ों को कौन बना रहा है? ये बना रहे हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है, जो कंबाइंड होते हैं किसी छोटे और अदर मॉलिक्यूल के साथ, और ये सेल ऑर्गेनेल्स बनते हैं, वजूद में आते हैं, ठीक है। फिर यही सेल ऑर्गेनेल, दीज ऑर्गेनेल्स आर कंबाइंड टू फॉर्म सेल्स, और यही ऑर्गेनेल आगे बढ़ते हैं, फर्दर कंबाइंड होते हैं और बनाते हैं एक पूरी सेल। वहाँ तो सेल मेम्ब्रेन बनी, माइटोकॉन्ड्रिया बनी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना और लाइसोसोम बना, लेकिन जब पूरी कंबाइंड होकर वापस एक सेल बना देती हैं, और यही सेल, यही यूनिट्स आपस में मिलकर टिश्यूज़ का निर्माण करती हैं, टिश्यूज़ बनाती हैं, ठीक है, टिश्यू वजूद में आता है। उसके बाद फिर देखिए फर्दर स्टोरी लाइन बाय लाइन चल रही है। फिर वापस यही टिश्यू कंबाइन होकर फॉर्म होते हैं और ऑर्गन बनाते हैं, हमारे बदन के अज़ों को बनाते हैं, और यही ऑर्गन पूरी बॉडी को अलग अलग तरीके से वजूद में लाते हैं, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि दस इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी फ्रॉम द लेवल ऑफ अ सेल, यूनानी फिजिशियन बिगिन देयर स्टडी फ्रॉम वेरी लोवेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज एलिमेंट्स। ये लाइन क्या कह रही है कि इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग स्टडी, पहले जब स्टार्ट किया स्टडी इन लोगों ने, कि ऐसा नहीं कि उन लोगों ने पहले बॉडी से स्टार्ट किया, एकदम पूरी ओवरऑल ऑर्गन से स्टार्ट किया, नहीं, यूनानी फिजिशियन ने यही तो कमाल किया। उन लोगों ने सबसे बेसिक लेवल पे, सबसे लो स्टडी पे गए और सबसे पहले उन्होंने उस वजूद को ही खोजा कि जहाँ से चीज़ें बन रही हैं। तो ओवरऑल अगर समरी की बात की जाए तो इसमें आप समझने के लिए जो इस वीडियो में आपने पूरा पढ़ा उसकी समरी समझी जाए तो सबसे पहले एलिमेंट्स जो कि सिंगल हैं वो आपस मिले, उनके एटम्स तो मॉलिक्यूल बनाए, मॉलिक्यूल मिले तो कंपाउंड बने, कंपाउंड से आपको बने मोनोमर्स, ठीक है। फिर मोनोमर्स मिले कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल से, छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर मैक्रोमर्स बनाए, मैक्रोमर्स। तो ये मैक्रोमर्स फिर बनाते हैं सेल ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल जो सेल के अंदर होती हैं। फिर ये सेल ऑर्गेनेल मिलते हैं तो सेल बनाते हैं, एक एनिमल सेल, ह्यूमन सेल बनाते हैं, ठीक है, जो हमारी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, ठीक है, जिससे हमारी एक एक चीज़ें, एक एक बॉडी बनी हुई है, एक एक पार्ट इन्हीं सेल्स से बना हुआ है, ठीक है। फिर ये सेल आपस में मिलकर टिश्यू बनाती हैं, ठीक है, टिश्यू का फॉर्म करती हैं। अब यही टिश्यू आपस में मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है, और यही ऑर्गन एक सिस्टम बनाते हैं, सिस्टम, और एक सिस्टम खूब ढेर सारे मिलकर पूरी बॉडीज़ का वजूद में लाते हैं, पूरी बॉडीज़ को, ठीक है। तो ओवरऑल आप एलिमेंट्स की, अरकान की तारीफ़ समझ गए होंगे कि अरकान कहाँ से कैसे स्टार्ट हुआ और कहाँ से बनी, और यही चीज़ें पूरी इंसान ही नहीं, पूरी दुनिया की तमाम चीज़ें इन्हीं चीज़ से बनी हैं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, उन्हीं 4 चीज़ों से, मिट्टी, आग, पानी और हवा, ठीक है। तो अब ये तो तारीफ़ थी अरकान की। अब हम लोग अगली वीडियोस में पढ़ेंगे कि अरकान की तादाद कितनी है और अरकान अरबा का नज़रिया क्या है, ठीक है, वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग। तो ये ओवरऑल अरकान की तारीफ़ थी, जो आपको अरकान के बारे में एक आइडिया हो गया होगा, ये होती क्या चीज़ है, ये एलिमेंट्स होते क्या हैं, ठीक है। और यूनानी फिजिशियन ने यही चीज़ बैक से स्टडी की, उन्होंने पहले किसी ऑर्गन या टिश्यू को नहीं पढ़ा, वो एकदम बेस तक गए, फिर वहाँ से उन बेस से उन चीज़ों को समझा कि कहाँ से इनका वजूद बना, इजाद कैसे हुए, ये बने कैसे। तो ओवरऑल आई होप कि आप ये पूरी चीज़ समझ गए होंगे। आज सिर्फ ये डिफिनीशन थी अरकान की। अब आगे हम लोग 3-4 वीडियो में पूरे अरकान के एक एक करके चैप्टर, उनके सिग्निफिकेंस, उनके हर तमाम मौजू पे हम लोग बात करेंगे, एक एक टॉपिक पे, कोई टॉपिक छूटने वाला नहीं है। आप लोग बस एक एक वीडियो बिना स्किप किए देखा करिए, एक एक लाइन बाई लाइन चीज़ों को समझिए, ठीक है। तो क्योंकि आप लोग का अभी फर्स्ट ईयर है, आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी है, और जब मैं हमेशा कहता हूँ कि आप कॉन्सेप्ट समझिए, आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा कि एलिमेंट से कैसे इंसान बना,
ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट आपको पूरा ओवरऑल उमूर तबैया में मैं पढ़ाने वाला हूँ, वही सिखाने वाला हूँ। कोई भी चीज़ रट के कभी नहीं पढ़नी, उन्हीं चीज़ों को आपको कॉन्सेप्ट में रखना है दिमाग में। अब आपको ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलेगा कि अनासिर से कहाँ हम वजूद में आए। ये आपको लाइन बाय लाइन एरो बनाकर आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने बैचमेट के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है, ताकि वो लोग भी इस कॉन्सेप्ट को समझ सके, इस इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर में भी जो वीडियोज़ आएँ उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। और अपने दोस्तों से भी कहिए, उनको लिंक शेयर करिए और उन्हें बताइए कि उमूर तबैया से लेकर तमाम वो सारी सब्जेक्ट जिनकी उनको ज़रूरत है, उनकी वीडियोस इस यूट्यूब चैनल लर्न यूनानी पे अपलोड की जाती हैं। तो मिलते हैं फिर उमूर तबैया के अरकान के एक नए चैप्टर में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।